दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस किसी बड़े टेक कॉन्क्लेव से कम नजर नहीं आया। मौका था लीडर्स टॉक का, जहां देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों में से एक इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति ने अपनी मौजूदगी से समा बांध दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल के साझा प्रयास से आयोजित इस खास लीडरशिप इंटरैक्शन में सिर्फ चर्चा नहीं हुई, बल्कि भविष्य की नींव भी रखी गई। नारायण मूर्ति ने देश के युवाओं और यंग प्रोफेशनल्स के साथ सीधा संवाद किया। इस सेशन में उन्होंने सिर्फ व्यापार की बात नहीं की, बल्कि लीडरशिप, एथिक्स, प्रोडक्टिविटी और सबसे महत्वपूर्ण द फ्यूचर ऑफ वर्क पर अपने अनमोल अनुभव साझा भी किए। उन्होंने बताया कि बदलते दौर में कैसे ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही एक सफल लीडर की असली पहचान होती है। जब बात भविष्य की हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जिक्र न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेशन के दौरान जब एक छात्र ने AI के बढ़ते खतरे पर सवाल पूछा, तो नारायण मूर्ति ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि इंसानी दिमाग से ऊपर कुछ भी नहीं है। उन्होंने डर को उम्मीद में बदलते हुए कहा कि AI भले ही छोटे मोटे और रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट कर दे, लेकिन यह कभी इंसान की जगह ले ही नहीं पाएगा, बल्कि AI हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग, क्रिएटिविटी और बेहतर फैसले लेने की दिशा में धकेलेगा। नारायण मूर्ति ने आज सिर्फ एक कॉर्पोरेट लीडर की तरह नहीं, बल्कि एक अभिभावक की तरह छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने भारत के युवाओं को देश की सबसे बड़ी संपत्ति करार दिया। शिक्षा की ताकत पर बात करते हुए उन्होंने अपने बचपन की यादों के झरोखों को खोला और बताया कि उनका बचपन एक बेहद साधारण और छोटे से संसार में बीता था। अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही उनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन उनकी माँ की ममता और उनके शिक्षक पिता के आदर्शों ने उस माहौल को शिक्षा और संस्कारों से संपन्न बना दिया। उन्होंने युवाओं को यह भावुक संदेश भी दिया कि आपकी परवरिश और आपकी वैल्यूज ही नींव है जिन पर आपकी कामयाबी की गगनचुंबी इमारत खड़ी हो सकती है। आज के दौर में जहां कामयाबी की दौड़ में लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, वहीं नारायण मूर्ति ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सफल होने के लिए एथिक्स से समझौता करना पड़ता है, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। उनके मुताबिक रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू सब बात की बातें हैं। असली संपत्ति तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो आप अपने स्टेक होल्डर्स के बीच कमाते हैं। उन्होंने दिल जीत लेने वाली एक बात कही कि उन्होंने कभी सबसे सफल बनने का सपना देखा ही नहीं था, बल्कि वो हमेशा सबसे सम्मानित एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने 90 के दशक का एक बेहद मुश्किल किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उस वक्त एक अमेरिकन फॉर्च्यून 10 कंपनी इन्फोसिस का 25% बिजनेस देती थी, लेकिन सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्राइसिंग डिसीजन की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस कड़वे अनुभव से उन्होंने छात्रों को जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया कि इमीडिएट गेन्स यानी तुरंत के फायदे के चक्कर में कभी मत पड़िए। हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग और दूरदर्शिता के साथ फैसले लीजिए। एक लीडर को ऑफिस के भीतर कैसा होना चाहिए, इस पर नारायण मूर्ति ने बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि दफ्तर के बाहर वो सबके दोस्त हैं, लेकिन दफ्तर के अंदर वो अपनी बॉस की भूमिका को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं। उनका एक सीधा सा गोल्डन रूल है, पब्लिक में तारीफ करो और अकेले में टोको। उन्होंने इन्फोसिस के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का भी जिक्र किया, जहां कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को फौरन बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, बल्कि उन्हें सुधार के लिए 6 महीने का पूरा सपोर्ट भी दिया जाता है, जिसके बाद ही कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। सवाल जवाब के दौर में जब बात विश्वास और संस्कृति पर आई, तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक सच्चा लीडर वही है जो लीडिंग बाय एग्जाम्पल में यकीन रखता है। उन्होंने युवाओं को नसीहत दी कि नाम और तालियों को कुछ पल की मेहनत होती है, लेकिन अपनी विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी और शालीनता यानी कर्टसी और आपका सार्थक काम ही आपकी असली पहचान और लीडरशिप को परिभाषित करता है। नारायण मूर्ति की ये बातें सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि सफलता का वो ब्लूप्रिंट है जिसकी जरूरत आज हर युवा को है। उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर हो या भविष्य की कोई और चुनौती, जीत हमेशा उसी की होगी जिसके पास मजबूत वैल्यूज और सीखने का जज्बा हो। उनका ये संदेश कि सफल होने से कहीं ज्यादा जरूरी है सम्मानित होना, आज के इस कंपटीशन भरे दौर में एक नई दिशा दिखाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉल में गूंजी ये बातें यकीनन आने वाले समय में नए लीडर्स पैदा करेंगी जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि गुडविल कमाएंगे। आज के इस कार्यक्रम से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि मशीनें चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसानी दिमाग और इंसानी मूल्यों का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए हम भी अपने काम में वही विनम्रता और दूरदर्शिता लाने की कोशिश करें जिसका जिक्र आज मूर्ति साहब ने किया।